वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने रिचार्जेबल नेबुलाइज़र बनाया है कि आप ऑफिस में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दौरान सफ़र यानी कि ट्रैवलिंग में भी, बस में बैठे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेबुलाइज़र की ज़रूरत हम देखते हैं कि कराची के अंदर या फिर सिंध के अंदर या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनका ताल्लुक़ है जामिया कराची से, फार्मेसी डिपार्टमेंट के ये स्टूडेंट हैं, अब्दुर्रहमान इनका नाम है। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये ख्याल कैसे आया और ये क्या चीज़ है, ज़रा बताएं इसके बारे में। ख्याल तो कुछ यूँ था कि मेरी दादी काफ़ी अर्से से एस्थमेटिक पेशेंट थी, तो अक्सर लाइट जा रही थी या हम एम्बुलेंसेज में होते थे, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था कि हम नेबुलाइज़र को किस तरह इस्तेमाल करें। और जब एक एस्थमेटिक पेशेंट को नेबुलाइज़र की नीड होती है, उस वक्त उसको कोई और सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके लिए आबे हयात होता है। यस, बिल्कुल, उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है उसको, क्योंकि डीप एयरवेज तक जाने का वाहिद रास्ता है कि आपको एरोसोलाइज करना है पार्टिकल को। उसके लिए कोई सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं था कि हम उसको यूज़ कर सकते। फिर उसके बाद कुछ अर्से में मैंने काम करना शुरू किया, कुछ मज़ीद लोगों ने भी काम शुरू किया पोर्टेबल नेबुलाइजर्स के ऊपर। कोई सोल्यूशन के बाद मैंने कोशिश की कि यार अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ कि यार इस हर वक्त कैरी किया जा सके। कोई भी चीज़ अगर कोई बंदा पोर्टेबल क्लेम कर रहा है, उस वक्त तक वो पोर्टेबल नहीं है जब तक आप उसको पॉकेट में कैरी नहीं कर सके। अगर एक टेलीफोन छोटा मौजूद है तो उसको जब तक फोन पॉकेट में नहीं कैरी सही बात है, वो पोर्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसको रीडिज़ाइन करने का मकसद ये था कि मैं एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करूँ जो कि कम्प्लीटली पॉकेट में आ सके। उसके लिए मिलीमीटर टॉलरेंसेस देखी, कोशिश किया कि इसको मिनिमम क्या कहते हैं डायमेंशंस के अंदर प्रिपेयर किया जा सके। ये इस वक्त लेस देन 1 इंच में और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप हॉस्पिटल में या घर के अंदर खुद को नेबुलाइज करते हैं। बिल्कुल, आपने ये जरा अपनी मेडिकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर दी लिक्विड कंपार्टमेंट में, और इसके बाद आपने सिर्फ सिंगल बटन प्रेस करना है, ये ऑटोमाइजेशन स्टार्ट कर देगा। कोई सेकेंडरी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पाइप्स इन्वॉल्व नहीं है, निकल रहा है इसका जो नेबुलाइज हो रहा है। यस, एरोसोलाइज कर रहा है अपने लिक्विड को। इसमें लिक्विड कौन सा वही डाला है जो नेबुलाइजर के अंदर डाल? आप कन्वेंशनल नेबुलाइजर में आपकी अपनी मेडिसिन है, आपने वही डालनी है। आप एटम है, क्लैनल है, ये वो सॉल्यूशन जो आपने डालने हैं वही आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और इसको आपने मास्क कैसे अभी फिलहाल मैंने कोशिश की है। देखिए, एक तो पहली बात, मास्क नेसेसरी नहीं होता। अच्छा। मास्क का मतलब है पोजीशन मेंटेन करना। ठीक है। तो अगर आप मास्क कैरी करना चाहें, हमने उसके साथ हमने कोशिश की है कन्वेंशनल मास्क के साथ भी कंपैटिबल रही है। और उसके अलावा ये इसके लिए कस्टम मास्क डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि यानी मैं कस्टमाइज्ड मास्क डिज़ाइन कर रहा हूँ इसके लिए, जो कि इसके ऊपर एज स्लीव रहेगा ताकि सेकेंडरी मास्क एडिशनली कैरी ना करना पड़े। लाइक आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर आप और आप इसको मास्क के जरिए भी कर सकते हैं। इसका जो माउथ पीस है, आप इसको माउथ पीस के साथ डायरेक्टली यूज़ करें। हमने कोशिश की, मैंने ये कोशिश की, माउथ पीस जो डिज़ाइन है, यही माउथ पीस जो है आपको कन्वेंशनल मास्क के साथ कंपैटिबिलिटी भी दे देता है। इसके अलावा आपको तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है। ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। तो अब तक इस आइडिया को मार्केट के अंदर आगे फ्लरिश किया, आगे ऑब्लाइज किया लोगों ने इसको? अभी इसकी ये है कि मैं इसकी प्रोडक्शन लाइनअप के ऊपर काम करूँ। हाँ, डिमांड तो काफ़ी आ गई कि भाई हमें अब ये चाहिए, और मार्केट के अंदर इशू ये है पाकिस्तान में प्रोडक्शन लाइंस प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर इस नेबुलाइजर के ऊपर ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना खर्चा आ सकता है? मेरा जो प्लान है इसको 2000 पर यूनिट के प्राइस में लॉन्च करने का है। जब आप इसको बेचेंगे मार्केट के अंदर तो 2000 रुपीज़ के अंदर दस्तियाब होगा। यस। और इसकी पोर्टेबिलिटी और इसकी एफिकेसी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, कन्वेंशनल नेबुलाइजर देखेंगे प्राइस में तो 8 to 10,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। दूसरी बात, परफॉर्मेंस वाइज आपने देखा कोई नॉइज़ नहीं है इसका। कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। बच्चे उससे डर जाते हैं, वो यूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस, वो सारी चीज़ें, वो सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया। फिर कंप्रेसर सिस्टम से मूव करके क्या कहते हैं इसको अल्ट्रासोनिक सिस्टम के ऊपर लेके आए, ताकि क्या कहते हैं किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हो सिस्टम के अंदर, सिस्टम रिलायबली वर्क करे इन तमाम सिचुएशन। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये रखा अपने लिए ज़बरदस्ती कि हमें कोशिश करना है कि पाकिस्तान में मौजूद सबसे सस्ता नेबुलाइजर क्या कहते हैं लॉन्च करें किसी तरह। ठीक है। अच्छा, ये रिचार्जेबल है? यस, ये कंप्लीटली जस्ट लाइक अ पावर बैंक होता है। इसको आप अपने फ़ोन के चार्जर से इसको चार्ज करेंगे। और ये कितनी देर तक काम कर सकता है अगर एक दफ़ा आप खुद को नेबुलाइज करें? 15 to 20 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। अपना 35 to 40 मिनट्स का आउटपुट दे रहा है सिंगल चार्ज के ऊपर ये। और 35 to 40 मिनट्स जो है तकरीबन 2 दिन की मेडिकेशन। ये आपका कोई प्रोजेक्ट था फार्मेसी के अंदर, जैसे लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, या ये जस्ट दादी की वजह से एक थॉट थी कि इसको करना है? नहीं, बेसिकली मैं और मेरे फादर जो है ना,
वो फ्रॉम द बिगिनिंग टिंकरर्स है। हम लोग टिंकरिंग करते थे, हम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम देखते थे, इन चीज़ों को अलाइन करना, सारी चीज़ें। अब फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जनरली क्या कहते हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग के ऊपर कोई भी नहीं काम कर रहा होता इन सच, क्योंकि हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट की एक्सपर्टीज सर्किट डिज़ाइनिंग में, कैड मॉडलिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं होती। लेकिन अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने असातिज़ा को, कराची यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको ये आइडिया बताया, उनको कैसा लगा? बिल्कुल, मैंने यही उनसे डिस्कस की, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया कि नहीं आप कोशिश करें। मैं हमारे डीन हारिस हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप इस तरीके से लेके चलें। उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि ये रेगुलेशन है, इनको लेके चलना है। फिर उसके बाद मैंने इसको डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट किया। अब ज़ीरो सिचुएशन ये थी कि इसको स्किल्स नहीं थी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स हैं, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट के बाद इंजीनियरिंग स्किल्स तो नहीं है बेसिकली। मैंने स्किल्स स्टार्ट की सीखना कुछ, तो मेरे फादर और मैंने मिलकर क्या कहते हैं, हमारा जो एक स्किल्स सीखने का एक शौक है, हम लोग काफ़ी सारी स्किल्स सीखते रहते हैं हमेशा। ठीक है। तो उसके साथ मज़ीद शौक क्रिएट हुआ, कैड मॉडलिंग सीखी, सर्किट डिज़ाइनिंग सीखी, सारी चीज़ें सीखी। और इसका माइंड ये था कि एक कंप्लीट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आनी, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं होते। इसका मकसद ये था कि एक कंप्लीट एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाए जो कि मार्केट में मौजूद प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे प्रॉपर्ली। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसको लॉन्च करने का इरादा कब है? खुद अपने नाम से, ब्रांड से इसको लॉन्च करोगे, मार्केट में लेकर आओगे? आगे प्लान्स क्या हैं इसके लिए? अभी हम लोग को, मैं एक एक्सटेंसिव टीम को अपने अंडर लेके चल रहा हूँ, मार्शियन इनोवेटर्स के नाम से, जिसकी एक ये प्रोडक्ट है और मज़ीद 2-3 प्रोडक्ट्स हमारी अभी प्रोटोटाइपिंग फेज़ के अंदर चल रही हैं। तो वो भी मुनफरिद है? यस, कोशिश है हमारी। अभी एक मेडिसिन डिस्पेंसिंग सिस्टम है, एक पैकेजिंग सिस्टम है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये कहते हैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर चल रही हैं काफ़ी। ये हमने तकरीबन इसको फाइनलाइज़ कर दिया। अब इसके लिए एक प्रोडक्शन लाइनअप जो है कम्प्लीटली न्यू, एक प्रोडक्शन लाइन, मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप जो है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अपना इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं हम। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, उनको हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसको मैं लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह टाइम ब्रैकेट जो रखा है 6 मंथ्स के अंदर हम इस मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप जो है इस्टेब्लिश करके इंशाल्लाह अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे अपने नाम से। चलें, अब्दुल रहमान, गुड लक टू यू एंड टू योर फादर एंड योर टीम एज वेल। कहते हैं नाज़रीन कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब जब ज़रूरत पड़ी तो इस नौजवान ने एक ऐसी चीज़ ईजाद की है जो कि आपके लिए भी कारआमद साबित हो सकती है। अब सपोर्ट की इसको ज़रूरत है, तो हुकूमती सतह पर जहाँ जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर जामिया कराची से लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री और फिर यूनिवर्सिटीज़ को, जो मिनिस्ट्रीज़ हैंडल करती हैं, और फिर उसके बाद जो वज़ीर आला हैं, इन चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें तो हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है सिंध हुकूमत की, ख़ास तौर पर बात करें, इफ़ यू सिटिंग हेयर इन सिंध प्रोविंस, तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं, बड़े आपके सिस्टम के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बड़े सवालात उठते हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, आपने रखे हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं आपके पास, MS भी हैं, DMS भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। ऐसे नौजवानों को आप हंट करें तालीमी इदारों से जिनका दिमाग वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो इनोवेटिव काम भी करना जानते हैं, और जो साथ साथ जज्बा भी रखते हैं। इनके जज्बे को अगर आप यूटिलाइज़ कर लें तो शायद बहुत सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमेशा फ़ीडबैक दिया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। आपके फ़ीडबैक से पता चलता है कि कौन से गेस्ट को हमने दोबारा बुलाना है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करनी है, और आपका पसंदीदा टॉपिक क्या है। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।